इस प्रश्न का आंसर रेशियो ट्रिक से दे सकते हैं। तो रेशियो ट्रिक क्या है, किस प्रकार से इसमें काम करेगी, ध्यान से समझिएगा। ABC में PQ और AB आपस में क्या है, वह पैरेलल है, ठीक। तो जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ ये पैरेलल हो जाएगी इसके। P और Q क्रमशः BC और CA पर स्थित हैं। यदि CQ यानी कि CQ और QA इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, CQ का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर x दिया गया है, और यहाँ पर QA का रेशियो दिया गया है आपका 3x, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया कि CP जो है वह 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर CP जो है वह 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बोला गया कि BC का मान क्या होगा। हमें यहाँ पर प्रमेय वगैरह लगाकर इसे पूरी तरह से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रेशियो ट्रिक से ही हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब कभी भी कोण द्विभाजक की बात की जाए या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन का जब कभी भी आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आप सीधे रेशियो ट्रिक लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वहाँ पर आपको प्रमेय वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी आपका एक रेशियो हुआ तो वह अपनी संगत भुजाओं का जितना गुना हो रहा होगा, तो बाकी के जो रेशियो भी होंगे वह भी अपनी संगत भुजाओं के उतने ही गुना हो रहे होंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पर रेशियो का कितना गुना हो रहा है वही आपको देख लेना है, सारे जो भी भुजाएं होंगी वो आपको मिल जाएंगी। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया, BC का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर BC का है, तो यहाँ पर इस BC का पूरे का मान पूछा गया है यहाँ पर हमसे, ठीक। हमने बोला कि यहाँ पर ये जो रेशियो है वो कितना है, x है। इसकी संगत भुजा कौन सी है, 4 है। हमने बोला कि यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4 है। यदि एक रेशियो की वैल्यू आपकी 4 है, हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पर ये पूरी भुजा पूछी गई है। इस भुजा की संगत भुजा क्या हो जाएगी, ये पूरी भुजा इसकी संगत भुजा हो जाएगी। हमने बोला कि यहाँ पर 3x और यहाँ पर x, टोटल रेशियो कितना हो गया, 4x हो गया। यानी कि 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। हमने बोला कि यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू 4 है, 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16। यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 16 आंसर हो जाएगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर यदि ये वाली भुजा पूछ ली जाती, तो देखिए इस भुजा का संगत भुजा ये वाली भुजा है, इस भुजा की संगत भुजा आपकी ये वाली है। इसी प्रकार से ये पूरी भुजा जो है ये इस भुजा की संगत है। हमने बोला कि यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4 है। यानी कि ये क्या हो रही है आपकी, हमेशा ही 4 गुना हो रही है। यदि 4 गुना हो रही है तो इसकी संगत कौन सी भुजा है, इतनी ये है। तो हमने बोला कि ये भुजा यदि 3x है तो इसकी यहाँ पर 4 गुना करोगे तो कितनी हो जाएगी, तो 4 तिया 12 हो जाएगी। 12 और 4 आप जोड़ लीजिए, टोटल आपका 16 हो जाएगा। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप किसी भी जो भी आपकी भुजाएं दी गई होंगी तो उनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो हमेशा इसी प्रकार से होती है। चाहे आपकी कोण द्विभाजक बोल दिया जाए, चाहे इस प्रकार से बोल दिया जाए, कैसे भी बोल दिया जाए, ठीक। तो अच्छे से ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, ठीक।